Find the roots of following. Quadratic question. If they exist, by the method of completing square. रूट्स फाइंड करने हैं क्वाड्रेटिक क्वेश्चन ਦੇ if exist ने if they exist मेथड अप्लाई करना कंप्लीटिंग स्केयर मेथड कंप्लीटिंग स्केयर मेथड की है ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੇਅਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕੰਪਲੀਟਿੰਗ ਸਕੇਅਰ ਮੈਥਡ ਹੋਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं थे फर्स्ट 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 पहला एग्जिस्ट देखने लिए आप डिस्क्रिमिनेंट करांगे d इज इक्वल पहले a b c की वैल्यू लिख लेने a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू माइनस 7 c इज इक्वल टू 3 a is equal to ये वाला 2 b is equal to minus 7 c is equal to 3 so d is equal to b square minus 4ac d is equal to b की वैल्यू minus 7 minus 4 multiply 2 multiply 3 डी इज इक्वल टू पंजाबी मीडियम भी यही लिखना ए बी सी इदा लिखना डिस्क्रिमिनेंट इदा लिखना डी इज इक्वल टू फार्मूले वही होंगे है ठीक है 7 7 का 49 देखो माइनस 7 माइनस 7 मल्टीप्लाई करांगे प्लस 49 आ जाता माइनस माइनस कैंसल हो जाता ऑलरेडी ये तुसीं गल्लां पहला सीख चुके हो ए 7th 8th 9th दे विच ये दसनियां जरूरी नहीं होंदियां ठीक है 7 7 का 49 4 2 का 8 8 3 का 24 d इज इक्वल टू 25 ठीक है हम तो जब मैं फर्स्ट इंट्रोड्यूस करवाया सीगा 4th चैप्टर बारे तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ कि if d greater than or equal to 0 then roots are exist if d less than 0 then roots are not exist so d greater than 0 है तो आप इतने लिख देने 25 ग्रेटर दैन 0 d ग्रेटर दैन 0 so roots are exist ठीक है हुण exist ने मूल संभव हैं मूल संभव हैं पता किए जा सकते हैं तो हुण आप फाइंड करने हैं हम कंप्लीटिंग स्केयर मैथड किवें करना वो समझ लो देखो कोई भी मैथड होंदा है जे तुसीं उहनूं फर्स्ट टाइम चंगी तरह समझ लैंदे हो तो समय लग जाता जिन्होंने नहीं समय लगना ना उन्होंने भावें इत्थे असीं 10 100 बारी भी समझा दी उन्होंने तो भी नहीं समय लगना इसलिए फर्स्ट टाइम जो भी समझते हो ना उन्होंने ध्यान नाल समझ लिया करो फिर बाद च करिया करो ठीक है तो हुण आप तो तुहानूं पता लग जाना कि रूट एग्जिस्ट किवें करने हैं हुण आपां कंप्लीटिंग स्केयर मैथड करते हैं find roots find by completing square
मूल ने जिहड़े वो पूर्ण वर्ग विधि द्वारा फाइंड पता करने। हुण इत्थे क्वेश्चन है जिहड़ी अपनी 2x² है, आपां की करना 2 दे फैक्टर नहीं बनते, जां तां इह कटिंग करके आपां इहनूं 1 ले आईए जां फिर इहदा आपां 4 बना लईए जिहदे फैक्टर बन जाण। ठीक है, तो इत्थे आपां की करांगे बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 2, दोवें पासे 2 नाल गुणा करनगे। दोवें पासे किनों देखो, एक तो एक क्वेश्चन हैगी है एक इक्वल तो है, मतलब कि लैफ्ट हैंड साइड ते राइट हैंड साइड बोथ साइड ने इन्हों आपां 2 नाल मल्टीप्लाई करना। 2 नाल मल्टीप्लाई किया 2x² माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई 2। देखो जो आप बोथ साइड 2 नाल मल्टीप्लाई करते हैं तो वो की होंगे इक्वेशन इक्वलाइज ही रहंदियां ने, इसलिए सेम नंबर नाल मल्टीप्लाई करो सेम नंबर नाल डिवाइड करो तो वो इक्वेशन सेम दी सेम रहंदी है। हुण 2 नाल मल्टीप्लाई करांगे 2 2 is 4x², 2 7 14x, 2 3 6 इज इक्वल टू 0। 2 नूं 0 नाल मल्टीप्लाई करांगे 0। हुण इत्थे आपां देखिए 4x² दे फैक्टर बन जाने हैं 2 नाल 2x²। ठीक है, इत्थे आपां आइडेंटिटी अप्लाई करनी है। आइडेंटिटी किहड़ी अप्लाई करनी है a², इत्थे माइनस का साइन है, -2ab प्लस b² इज इक्वल टू a माइनस b²। स्केयर दे विच कन्वर्ट करना है उन्होंने, यही कंप्लीटिंग स्केयर मैथड है, स्केयर दे विच कन्वर्ट करना। ठीक है, देखो हुण a² का बना लिया आपां 2x² 4 का। हुण आपां 2a भी बनाना, 2 तो आइडेंटिटी दे विच हुंदा। ठीक है, a दी वैल्यू a होगी 2x। हुण अपने कोल जिहड़ी 2ab दी वैल्यू आ इत्थे बनाना, ये नहीं लिखना, ये अलग रखना, इन्हां दोनों दे अकॉर्डिंग बनानी है आइडेंटिटी, ये वाली आइडेंटिटी बनानी है, ये दोवें टर्म दे अकॉर्डिंग। ये तो आप बना लिया 2 4 का 2 2 4 माइनस 2 आइडेंटिटी का हो गया, ए दी वैल्यू 2x। हुण आपां b दी वैल्यू देखनी है भी किहड़ी होगी कि अपने कोल इत्थे 14x बन जाए। ठीक है जी, तो इत्थे आपां अप्लाई कर लेंगे 7/2। देखो 2 नाल 2 हो गया कैंसल, 7 नूं 2 नाल मल्टीप्लाई किया 14x सेम नंबर है, सेम नंबर लाया आपां ने 7/2 तो आपां की करना इत्थे 14x रह गया ना, ये क्वेश्चन कोई फर्क नहीं पिया 7/2 लाने दे नाल, ते इत्थे प्लस b²। इट मीनस ये जिहड़ा 7/2 आ ये b दी वैल्यू है। ठीक है, ये तुसीं अपना दिमाग ला के लानी है, एवें रट्टा नहीं चाड़ना, इहनूं देखना है कि इत्थे 2ab बन जी। हुण ये जिहड़ा नंबर आपां लाया प्लस का अपने कोलों, ये जिवें प्लस का लाया सेम ही ये माइनस का भी लाना स्केयर दे विच। ठीक है, एक बारी प्लस का हो गया एक बारी माइनस का, मीनस देखो 7 7 49 2 2 4 प्लस का 7 7 9 49 2 2 4 माइनस किया 0 आ गया। एक क्वेश्चन च कोई फर्क नहीं पिया, सेम दी सेम रही, इसलिए एक बार इहनूं प्लस का लाना एक बारी माइनस का लाना। ये सिर्फ तुहानूं समझाउण लई लिखिया मैं इत्थे, ये नहीं तुसीं लिखना। हुण देखो इत्थे आइडेंटिटी अप्लाई होगी, इत्थों तक अपनी आइडेंटिटी अप्लाई होगी a² माइनस 2ab प्लस b²। तो हुण आपां ये तो लिखना ही है नाल, क्योंकि एक बारी प्लस का लिखांगे माइनस का, क्वेश्चन च कोई फर्क नहीं पैना चाहिए, क्वेश्चन सेम दी सेम होनी चाहिए है। प्लस 6 इज इक्वल टू 0 प्लस 6 ये वाला। ठीक है, हुण ये जिहड़े आपां फैक्टर बनाए ने वाले ਇਹਦੀ जगह ते आपां ये पूरे दी सिर्फ इन्ना लिखना a माइनस b², ए मीनस 2x माइनस 7/2² लाऊंगी। ठीक है, जे तुसीं नाल दी नाल करोगे ना इन्हूं कुछ समझ नहीं लगना, पहला इन्हूं समझना है फिर करना है। ते हुण ये तां कवर हो गया विच आइडेंटिटी दे सारा। हुण आपां लाना है -7 7 49 2 2 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। हुण आपां इन्हां दा साइन दे अकॉर्डिंग प्लस माइनस करांगे क्योंकि दोनों कॉन्स्टेंट टर्म ने।
बहुत सारे बच्चों ने मैं देखा ये समझ नहीं लगता कंप्लीटिंग सी है कुछ नहीं, बहुत ही ईजी है ये, सिर्फ आइडेंटिटी अप्लाइज करनी ने। 49 4 ਤੇ 1 ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਕਰਾਂਗੇ 4 49 1 ਦਾ 49 6 4 ਦਾ 24 is equal to 0 2x minus 7 over 2 square minus 49 to 24 माइनस करांगे माइनस का ये प्लस का 25 over 4 is equal to 0। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ a ਸਕੁਅਰ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈ ਮਾਈਨਸ b ਸਕੁਅਰ is equal to a plus b a minus b ਇਹ ਵਾਲੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਅਪਲਾਈ ਪਹਿਲਾਂ a ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ a ਸਕੁਅਰ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ऑलरेडी obtained a square ਆਪਾਂ b square ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣਾ 2x minus 7 over 2 minus 5 over 2 is equal to 0 5 5 ਦਾ 25 2 2 ਦਾ 4 ਆਪਣਾ b square ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ 1 ਟਾਈਮ ਪਲੱਸ 1 ਟਾਈਮ ਮਾਈਨਸ 2x minus 7 over 2 minus 5 over 2 ये तो सेम रहूँगा ए साइन माइनस का लगे करेक्ट 2x minus 7 over 2 plus 5 over 2 is equal to 0। हम देखो ये तो सेम रहना ये साइन नहीं चेंज होना ये वाला साइन माइनस का लग गया ये वाला साइन इतने प्लस का लग गया। हम आप x की वैल्यू फाइंड करेंगे बिकॉज वी फाइंड रूट्स, ठीक है, क्योंकि रूट फाइंड करने हैं मूल पता करने हैं। 2x minus 7 over 2 minus 5 over 2 is equal to 0 2x 7 ਤੇ 5 ਦਾ ਪਲੱਸ ਕਰਾਂਗੇ 12 सेम ने कलर 2 लगूगा 2 2 4 नहीं लाना 0 ये कटिंग हो जाएगा 2 6 7 2x minus 6 is equal to 0 2x is equal to 6 2x is equal to 6 over 2 कटिंग हो गया 3 x is equal to 3 इधर भी फाइंड करेंगे 2x 7 over 2 plus 5 over 2 is equal to 0 हम 7 to 5 माइनस हो जाएगा माइनस 2 over 2 2 नाल 2 कटिंग हो गया 1 2x minus 1 is equal to 0 2x is equal to 1 x is equal to 1 over 2 so रूट्स आ जाएंगे अपने 3 1 over 2 ठीक है जी काय आंसर आ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਸੇਮ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣੇ ਨੀਅਰ ਡੀਅਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ सेकेंड पार्ट 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 सो फर्स्ट कोई फाइंड डी पहला आप ए बी सी की वैल्यू लिख लेने इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 1 सी इज इक्वल टू माइनस 4 2 here is no coefficient 1 minus 4 d is equal to b square minus 4ac d is equal to 1 square minus 4 multiply 2 multiply minus 4 d is equal to 1 minus minus plus 4 4 the 16 16 to the 32 d is equal to 32 32 greater than 0 d is equal to greater than 0 ठीक है so roots are exist मूल संभव है
जे संभव हैं तो बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर मैथड फाइंड रूट्स बाई इफ रूट्स एग्जिस्ट ने तो ही कंप्लीटिंग स्क्वायर मैथड अप्लाई करना, जे नहीं तो इथों ही खत्म कर देना। ठीक है, तो इतने आप लिख देना रूट्स आर नॉट एग्जिस्ट इफ d इज इक्वल टू माइनस फाइंड रूट्स बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर पूर्ण वर्ग विधि द्वारा मूल पता करना। एक क्वेश्चन इतने लिखी हुई है, सेम ये भी 2 लिखा हुआ है तो ये भी आप बोथ साइड 2 से डिवाइड कर ले मल्टीप्लाई कर लेने बोथ साइड। कई 2 ਨਾਲ डिवाइड करके कराते हैं, कर 2 ਨਾਲ डिवाइड करके भी कर सकते हो, जो तुहानू समझ लग गई फिर तुसी किवें भी कर सकते हो। ठीक है, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 2 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई 2 2 2 इज 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। सेम इतने आप आइडेंटिटी अप्लाई करनी है कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बिकॉज हियर इज प्लस इतने हम प्लस का साइन है b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b स्क्वायर, ये बन गया आइडेंटिटी। ठीक है जी, तो 4 के फैक्टर बन गए अपने 2 नाल 2x स्क्वायर प्लस a की वैल्यू 2 होगी हाँ आप लिखना 2ab 2 तो आइडेंटिटी के विच हैगा ही है, a की वैल्यू भी अपने को 2x मल्टीप्लाई देखो ए स्केयर तो आप बना लिया 2 to the 4 हम इतने 2ab की वैल्यू है जी 2x तो ये तो आप 2 इधरों लाया तो इधरों आइडेंटिटी वाला लाया तो पहले ही 4x बन गए, तो हम आप 2x बनाने लिए करना इन्हू 1/2 के नाल मल्टीप्लाई करना। हम देखो 2 नाल 2 हो गया कटिंग 2x रह गया, तुम इन्हू कटिंग कर सकते हो ताकि तुम्हें पता लग जाए कि 2x है। हम देखो ये b की वैल्यू आ गई 1/2 b की वैल्यू प्लस 1/2 स्क्वायर, ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, हम 1/2 प्लस का लिया, हम आप लवेंगे इनू माइनस का, ये जी बी की वैल्यू प्लस की लाई है वो आप माइनस की भी लाई है माइनस इज इक्वल टू 0। हम ये जो आप सारा लिखा इतों तक यदी जगह पर आप सिर्फ ये लिखना स्केयर बना के, क्योंकि कंप्लीटिंग स्केयर मैथड स्केयर के लिखना, तो ये आ जाएगा कि अपने सारे साइन प्लस दे 2x प्लस 1/2 स्क्वायर माइनस 1/4 1 1 the 1 2 to the 4 माइनस 8/1 इज इक्वल टू 0। तो इतना सेम ही लिखांगे 2x प्लस 1/2 स्क्वायर माइनस 4 के 1 एलसीएम 4 1 1 the 1 4 2 the 32 इक्वल टू 0। माइनस 1 ते माइनस 32 है प्लस करांगे माइनस 33/4। तो इस तो बाद आप लिखांगे 2x प्लस 1/2 स्क्वायर माइनस 33/4 इज इक्वल टू 0। सो इतने आप आइडेंटिटी अप्लाई करनी है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b a प्लस b। ठीक है, इनू ये फैक्टर बनावांगे 2x प्लस 1/2 33 के फैक्टर नहीं बनते तो 33 का पर रूट 33 नाल बनावांगे 4 के 2 नाल बन जाएंगे स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये वाली आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग लिख लिया आप ए स्क्वायर ए बी स्क्वायर होना पहले एक बार माइनस का लिखांगे एक बार प्लस का 2x प्लस 1/2 माइनस रूट 33/2 2x प्लस 1/2 प्लस रूट 33/2 इज इक्वल टू 0। तो हम आप एक बार इक्वल टू 0 लाना एक बार इक्वल टू 0 लाना
2x plus 1/2 minus root 33/2 is equal to 0. 2x 1/2 ਤੇ minus 33/2 ਦਾ ट्रांसपोजिंग कर देंगे अपना, लेफ्ट साइड तो राइट साइड ले जाएंगे, minus 1/2 plus root 33/2, 2x is equal to 2 आ जाएगा एलसीएम, सेम ने ये minus 1 plus root 33, सेम ਇਹਦਾ भी आ जाना 2x plus 1/2 plus root 33/2 is equal to 0. 2x is equal to ये भी ट्रांसपोजिंग कर देंगे, लेफ्ट साइड तो राइट साइड दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, minus 1/2 minus root 33/2. सो इतने भी आप एलसीएम कर लेना, 2 का एलसीएम 2 minus 1 minus 33, ऊपर लिख दें आपका 2x x is equal to minus 1 plus root 33/2, ये जो 2 है ये 2 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, x is equal to minus 1 plus root 33/4. सेम ਇਹਦਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖਣਾ, x is equal to minus 1 minus 33/2, ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, x is equal to minus 1 minus 33/4, तो अपने आंसर हो जाएगा minus 1 plus 33/4 minus 1 minus 33/4. ठीक है जी, ये सीगा थर्ड पार्ट, ये थर्ड पार्ट प्लस 4 root 3x plus 3 is equal to 0. A is equal to 4, B is equal to 4 root 3, C is equal to 3. So discriminant b square minus 4ac, b is equal to 4 root 3 square minus 4 multiply 3, d is equal to 4 root 3 नो 4 root 3 नो मल्टीप्लाई करना, कई बच्चों को समझ नहीं लगती, सो आई राइट 4 मल्टीप्लाई 4 root 3 मल्टीप्लाई 4 root 3, एंड मैं 2 टाइम लिख लिया, एंड मल्टीप्लाई करेंगे 48, d is equal to, देखो root 3 नो root 3 ना मल्टीप्लाई किया 3, d is equal to 4 4 दा 16, 16 3 दा 48 minus 48, d is equal to 0, 0 है, सो रूट्स आर एग्जिस्ट, 0 है तो इक्वल होंगे, दोवें आंसर ने जेडे सेम आएंगे, x की वैल्यू रूट सेम आएंगे, रूट्स आर एग्जिस्ट, फाइंड रूट्स इतना लिख लेना बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ठीक है जी, मूल संभव है ते फाइंड पूर्ण वर्ग विधि द्वारा पता करो। हम आप इतने फाइंड करते हैं, एक क्वेश्चन लिखी हुई है, तो 4 के फैक्टर पहले ही बने हुए हैं, इसलिए मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, तो 4 के फैक्टर बन गए 2x नाल 2 to the 4 प्लस 2x का बन गया स्क्वायर प्लस 2ab 2 मल्टीप्लाई 2x 4b बन गया, x भी आ गया, रह गया रूट 3, आप रूट 3 ला देने नाल 4x3 बन गया, मतलब कि 2 आइडेंटिटी का हो गया, 2x ए की वैल्यू होगी, रूट 3 b की वैल्यू होगी, मल्टीप्लाई प्लस रूट 3 स्क्वायर प्लस का रूट 3 माइनस का रूट 3 प्लस 3 लगे हुए इज इक्वल टू 0। इन फिर देख लो एक बार, इतने मल्टीप्लाई या डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, 4 के फैक्टर पहले ही बनते हैं 2 to the 4, तो इतने ए भी बनाना आप 2ab प्लस की आइडेंटिटी अप्लाई होनी है, तो मैं लिख देनी है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b स्क्वायर, ये पूरी आइडेंटिटी हो गई इतों तक। जो आप इतने प्लस लाया तो नाल माइनस का भी सेम नंबर लाना, तो ये पूरे की जगह पर आप आइडेंटिटी की जगह के अकॉर्डिंग ये लिख लेना
2x प्लस √3 माइनस √3 ਨੂੰ √3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 3 + 3 = 0 मतलब √3 ਨੂੰ √3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ 3 ਆ ਜਾਊਗਾ ठीक है। ਤਾਂ 2x प्लस √3 0 = 0 2x प्लस √3 इन्हों आप 2 टाइम लिख लाँगे 2x प्लस √3 = 0 तो ये 0 है माइनस 0 उधर भी ले जाएंगे तो भी 0 ही रहनी है ये पावर 2 लगी हुई है तो इन्हों आप 2 टाइम लिख लेना ठीक है जी। रूट सेम आने के तो मैं पहले ही दसिया भी 0 है 2x प्लस √3 = 0 2x = -√3 x = -√3/2 सेम ਇਹਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਆ ਨਾ -√3/2 -√3/2 so no fourth part। फोर्थ पार्ट है 2x³ प्लस x प्लस 4 = 0 a = 2 b = 1 c = 4 d फाइंड करेंगे b² - 4ac d = 1² - 4 × 2 × 4 d = 1 minus 4 to the 8 4 the 32 d = -31 तो माइनस के विच आ गई ठीक है। d less than 0 so roots are not exist roots are not exist मूल संभव नहीं है जो संभव नहीं है तो आगे फाइंड नहीं करने ठीक है। आंसर होगा।